सो हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 2024 के। मैं आपको बता दूं कि हमने जो इंडिया लेवल के जो करंट अफेयर थे वो अभी तक स्टार्ट नहीं करे थे 2024 के। वैसे हमारे पास 2023 की अगर मैं बात करूं, 2022 की बात करूं, तो हमने पूरे डिटेल जो है करंट अफेयर डिस्कशन करे हुए हैं। तो उनके वैसे अभी ज़रूरत तो है ही नहीं है। वैसे करंट अफेयर जो JKSSB अभी करंट के एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा, तो वो आपको, मुझे यहाँ तक लगता है कि लास्ट 6 मंथ के अगर आप कवर करके जाओगे तो आपको वो कवर हो जाएंगे उसमें। तो जनवरी मंथ के आज हम यहाँ पे करंट अफेयर करेंगे विद MCQs के साथ, वन लाइनर फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स के साथ। किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है? JKP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। JKPSI अपकमिंग एग्ज़ाम है। नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होगा, पटवारी का, यूनियन असिस्टेंट का, वुमेन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, वहाँ पे लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। देखो, आएंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में। अगर आप करंट अफेयर वाला पोर्शंस करना चाहते हो तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। फेबररी मंथ के भी रेडी हैं वैसे करंट अफेयर, क्योंकि हमने थोड़ा डिले कर दिया है करंट अफेयर लाने को, तो हम बस जल्द ही इनको कवर कर देंगे आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर है कि विच स्टेट होस्ट दिव्य काल मेला। देखो, करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आपके कल्चर में से भी पूछे जाते थे। जो फेयर्स, फेस्टिवल्स जो रिसेंटली सेलिब्रेट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन सी स्टेट ने दिव्य काल मेला 2023 में होस्ट करा है? गुजरात, सूरत में ये सेलिब्रेट किया गया। विच स्टेट CM रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टेट का फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला रेस्टोरेंट जो है, कौन सी स्टेट के CM ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है? प्रयागराज में। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो नए नए इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कोई कल्चर्स हो गया, कल्चर्स के रिगार्डिंग कोई फेस्टिवल्स, कोई नया त्यौहार बनाया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रयागराज में फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को मतलब कि इनॉग्रेशन दी गई है कौन सी स्टेट के CM द्वारा? तो योगी आदित्यनाथ। और अगर स्टेट की बात करें तो यूपी के, ये मैं आपको बता दूँ, CM हैं, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गण उत्सव। गण उत्सव जो है 2024 में कहाँ पे बनाया गया है? अभी असम में इसको सेलिब्रेट किया। बस इसको वन लाइनर फॉर्म में ही आपने बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब बनाया गया? जनवरी 6 को बनाया गया। और इसका थीम क्या था? देखो, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि JKSSB का भी ट्रेंडिंग जो लेवल चल रहा है उसमें इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, इसलिए हमें इनको ऐड करना ज़रूरी समझा है। ऑर्फन्स लिव्स मैटर एंड स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये देख सकते हो, ये इनका थीम है इस साल का 2024 का। तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली थीम पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स वॉर का थीम क्या है और किस डे को ये बनाया जाता है। ब्लैक नोनिया राइस, प्रिंस ऑफ राइस जिनको बोला जाता है, उनको GI टैग मिला है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ममता बनर्जी लॉन्च द योगेश्री फॉर स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल। तो योगाश्री एक चलाई गई है किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वेस्ट बंगाल द्वारा इवेंट से चलाया गया है, तो इसको भी याद रखें। जो स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च द रामलीला दर्शन फ्री स्कीम पिलग्रम्स टू अयोध्या धाम। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है कि रामलला के फ्री दर्शन पिलग्रिम्स को करेंगे? मतलब कि जो आने जाने का जो खर्चा होगा वो स्टेट ही उठाएगी। तो अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में जो है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? हैज़ मेड द हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग द रिकॉग्निशन एज इंडिया इनॉग्रेट द डार्क स्काई पार्क। वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व। रिसेंटली न्यूज़ में है, तो आपका स्टैटिक का पार्ट भी बन सकता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालीकट्टू फेस्टिवल रिसेंटली बनाया गया है। ये बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम आपके MTS के हैं, तो SSC के, तो उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो SSB भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। विच स्टेट टूरिज्म लॉन्च द स्काई एक्सकेप्स अ हेली टूरिज्म प्रोजेक्ट। किस स्टेट द्वारा, टूरिज्म द्वारा ये लाया गया है स्काई एस्केप्स अ हेली टूरिज्म प्रोजेक्ट? केरला द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे केरला दिया गया है। माई स्कूल माई प्राइड फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन, कहाँ पे ये कंपैरिजन चलाया गया है? माई स्कूल माई प्राइड फॉर एजुकेशन के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में इसको चलाया गया है। गोल मेला फेस्टिवल एट जगन्नाथ टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। रिसेंटली गोल मेला नाम का एक फेस्टिवल हुआ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जम्मू कश्मीर में। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये गोल मेला फेस्टिवल देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है
ममानी फूड फेस्टिवल अभी रिसेंटली लद्दाख में, ये पहले भी चर्चा में था ममानी वाला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश इनिशिएट्स कास्ट सेंसस सेकंड ओनली टू बिहार। कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आपको को पूछेगा कि कास्ट वेज जो सेंसस थी किस स्टेट ने करवाई, वो करवाई थी बिहार ने। सो सेकंड वन कौन बनी है? आंध्र प्रदेश। कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश ने सेकंड में कास्ट वेज सेंसस को कंडक्ट कराया। वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी नियर सिमलीपल टाइगर रिजर्व इन मयूरभंज उड़ीसा में है। वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ पे है? उड़ीसा में। ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली बनाया गया है कहाँ पे? नागालैंड में। चिल्का वर्ड फेस्टिवल कहाँ पे बनाया गया? उड़ीसा में बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्टायर डे कब बनाया जाता है? शहीदी दिवस जिसको हम बोलते हैं 30 जनवरी को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना रूफ टॉप सोलर मिशन। कहने का मतलब प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना के तहत क्या चीज़ है कि जो है अपने छतों पर अगर आप सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको कुछ सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक उसमें भी कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है। कोई स्कीम है ये रिगार्डिंग इसके रूफ टॉप सोलर मिशन के। तो 1.2 लाख करोड़ इसकी फंडिंग हुई है अभी तक। नेशनल ज्योग्राफिक डे कब मनाया गया? 27 जनवरी को, इम्पॉर्टेंट है। नेशनल टूरिज़्म डे कब मनाया गया? 25 जनवरी को। भोपाल का रैंक 5th देखने को मिल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। 3R का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। रिड्यूस होगा, रीयूज़ होगा, रिसाइकिल होगा। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। पीएम लॉन्च द हेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इन चेन्नई तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री ने ये यूथ की जो हेलो इंडिया यूथ जो गेम्स हैं कहाँ पे स्टार्ट करी? तमिलनाडु में, चेन्नई में। अमित शाह इनॉग्रेट द साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर असम राइफल के लिए। किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा एक इनॉग्रेट किया गया है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर द असम राइफल्स वालों के लिए। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पे? हैदराबाद में इवेंट्स हुआ है ये हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन, कहने के बाद सिविल एयरपोर्ट एयर के रिगार्डिंग है ये। कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृत काल। ये मतलब कनेक्ट करेगा इंडिया को अमृत काल में, वर्ल्ड में। ठीक है। इंडिया आर्मी डे कब बनाया गया? 15 जनवरी। बड़ी बार एक बड़े बड़े एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं, एसएससी में और अगर बीएसएफ के कोई स्पेशल फोर्सेस के अगर होते हैं एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है। और भी अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूँ तो इंडिया लेवल में ये क्वेश्चन हमें बड़ी बार देखने को मिलता है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। ठीक है। थीम इस बार का क्या रहा है? इन सर्व ऑफ द नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्ज़ाम में। ये मैंने बता दिया। लेप्रोसी डे का अगर देखा जाए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है? गाइस इसको मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपके ही कमेंट को विद डिटेल के साथ मैं आपके ही कमेंट को पिन कर दूंगा। थीम क्या है इस बार का? वीट लेप्रोसी। लेप्रोसी से हमें लड़ना है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो ये इस साल का थीम है 2024 का। सोनम मस्कार विंस अ सिल्वर इन वुमेन एयर राइफल इन कैरो इजिप्ट में। सोनम मस्कार को सिल्वर मेडल मिला है ये राइफल में, कैरो में, इजिप्ट में। रेड अंट चटनी मतलब कि लाल चींटियों की चटनी को जीआई टैग मिला है कहाँ पे? उड़ीसा में। इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, पूछा जा सकता है। सैनिथल पैंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया का एम्बेसडर टू WTO। इंडिया सैनिथल पैंडियन को अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विच स्टेट लॉन्च द के स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू स्ट्रीमलाइन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बन सकता है। केरला में ये चीज़ लॉन्च करी गई है। वर्ल्ड का टालेस्ट स्टैचू अम्बेडकर का वो जो आपकी इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, 120 फीट आंध्र प्रदेश में इसको बनाया जाएगा। अभी हम जनवरी के बन रहे हैं तो ये चीज़ें काफ़ी देर पहले की हो भी चुकी हैं। इसरो टू लॉन्च द इंडिया का फर्स्ट एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट ऑन
ठीक है, इसरो ही लॉन्च करेगा फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट। रिलायंस जियो एंड आईआईटी बम्बे कोलैबोरेट फॉर भारत जीपीटी। भारत जीपीटी के लिए कौन कौन, रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे क्या कर रही है, कोलैब कर रही है प्रोग्राम एंड स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विच कंट्री साइंटिस्ट ग्रेट ई सॉइल दैट द एसिलेट्स द प्लांट ग्रोथ, स्वीडन। तो कौन सी कंट्री है जो साइंटिस्ट ग्रेट ई सॉइल दैट एसिलेट कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी कि ई सॉइल कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल कह सकते हो आप, एसिलेट करेंगे प्लांट की ग्रोथ के लिए, आर्टिफिशियल कह सकते हो इस चीज़ को आप। तो ये स्वीडन देश जो है वो कर रहा है। हु लॉन्च द पेरिग्रीन फर्स्ट वन, पेरिग्रीन 1 लैंडर टू मून इन द हिस्टोरिक लूनर मिशन में यूएसए के कर रहा है ये, कि पेरिग्रीन 1 जो है वो लैंड करेगा मून पे, लूनर मिशन है इनका, किसका, यूएसए का। साइंटिस्ट डिस्कवर द न्यू कंगारो लाइजर्ड इन्होंने देखने को मिली है स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट में। तो डिमिनिक्यूटिव ड्रैगन जिसको हम बोल सकते हैं कंगारू को। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 बिटवीन इंडिया और यूएई के बीच में है, कहाँ पे, राजस्थान में। डेजर्ट की बात सुनोगे तो आप सीधा राजस्थान पे टिक करोगे। उसके बाद कि हु ऑब्जर्व 2024 एज द ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। इंडियन आर्मी ने इस ईयर को क्या बोला गया है कि ये जो साल है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का साल रहेगा। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो किसने लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया गया कश्मीरी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन शक्ति जो है ये क्वेश्चन JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक को शेयर ज़रूर करें। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे उनको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने कहीं और से करंट अफेयर पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको देखो ये डिपेंड करता है JKP कांस्टेबल की जब GK अगर आएगी, अगर बोलेगा कि 30 मार्क्स की आपकी GK तो आपको करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर 20 मार्क्स की है तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 50 मार्क्स की है तो आपको 4 से 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर के एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी GK पर कि आपकी GK कितने नंबर की रहने वाली है। तो आप एक काम करो, करंट अफेयर की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। JNK की करंट अफेयर जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, जो अलग से बनाई गई है 2024 की, जिसमें जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर को कवर कर दिया गया है। विद इन डेज या फिर विद इन वीक के अंदर अंदर आपको JNK के मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर भी जल्द ही देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टेट्स के रिगार्डिंग पढ़ी चीज़ें, कल्चर के रिगार्डिंग पढ़ी, नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, साइंस से टेक्नोलॉजी जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमने सबने पढ़ लिया। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें।